जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल हिंदू क्वीन ऑफ वॉन्ड्स टैरो कार्ड रीडिंग 369 यूनिवर्स कॉलिंग पे। तो आज की जो रीडिंग है ये है मैसेज फ्रॉम द डिसीज पर्सन वॉल्यूम 13। और हम जानेंगे क्या संदेश है आपके डिसीज पर्सन का आपके लिए। यहाँ पर आपके पास हैं दो ऑप्शंस। इसे कोई भी एक आप सिलेक्ट करें जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो। ग्रेट, आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं जिन्होंने सिलेक्ट किया है इलायची, उनके डिसीज पर्सन का उनके लिए क्या संदेश है। जो भी आपके मृत परिजन हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। फ्रॉम देयर डिसीज पर्सन हु सिलेक्टेड द कार्ड, व्हाट इज द मैसेज फ्रॉम देयर डिसीज पर्सन। ओके, तो यहाँ पर आपके जो भी डिसीज पर्सन है उनको उनका मैसेज कुछ वाटर से कनेक्टेड है, पानी से कनेक्टेड है। पानी से क्या मैसेज है उनका, फिर से पानी से ही कनेक्टेड है। टेम्परेंस कार्ड है, यहाँ पे दो स्ट्रीम्स ऑफ वाटर जब मिलती हैं अमृत बनाती हैं। तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि कुछ पानी से कनेक्टेड है, कुछ आपके डिसीज पर्सन का कुछ वाटर से कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है? ओके, वाटर और एग्रीकल्चर, ये दो चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। तो आपकी जो भी डिसीज पर्सन है उनका अनाज से और पानी से कुछ कनेक्शन यहाँ पर दिख रहा है। पानी और अनाज की तरफ इशारा वो कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं हमें बताएं। और यहाँ पर एग्रीकल्चर फिर से आया है, एक पेड़ दिख रहा है। और यहाँ पर डेथ कार्ड है। और फाइनली यहाँ पे अबेंडन है। देखिए आपके मृत परिजन की मृत्यु किस कंडीशन में हुई थी। यहाँ पे देखिए एक कार्ड कंटिन्यूएशन में है, ये 3 ऑफ सॉर्ड्स है। तो यहाँ पे ऐसा लगता है आपके मृत परिजन की या तो किसी ने हत्या करवाई है, और जिस वजह से आपके मृत परिजन जो हैं वो जहाँ भी हैं वो शांति से नहीं बैठ पा रहे हैं। उनकी आत्मा जो है अभी भी भटक रही है, वो एक प्रेत योनि में है, ऐसा यहाँ पर लग रहा है। तो एक नेचुरल डेथ नहीं है, एक मर्डर हो सकता है, या हो सकता है कि पानी में डूबने की वजह से, क्योंकि ये 6 ऑफ कप्स है, वाटर एनर्जी। तो यहाँ पर आपके मृत परिजन का एक संदेश है आपके लिए। वो ये बताना चाहते हैं कि वो अभी भी भटक रहे हैं, उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है। तो यहाँ पर आपके मृत परिजन की जो स्पिरिट है वो भटक रही है, उन्हें मुक्ति नहीं मिली है। और उनकी मृत्यु का जो कारण है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ बताना चाहते हैं। हो सकता है कि खाने की वजह से उनकी मृत्यु हुई है, कोई ऐसा खाना उन्हें दे दिया गया या खाने में कुछ ऐसा मिला करके दिया गया जिस वजह से उन्हें मृत्यु हुई। तो यहाँ पर पानी और खाना, ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन दिख रही हैं। और उनकी स्पिरिट अभी भी किसी पेड़ पर, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पेड़ को देख रहे हैं, तो ये हो सकता है किसी पेड़ के आसपास ही ये अभी भी भटक रहे हैं। तो आपके जो भी मृत परिजन हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए आप कुछ पंडित जी से बात करें, कुछ करवाएं और उनकी स्पिरिट को शांति ज़रूर प्रदान करें, क्योंकि इससे उनकी स्पिरिट को और ताकत मिलेगी। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि आप गरीब बच्चों को खाना खिलाएं, उनके नाम से आप गरीबों को खाना खिलाएं, जिससे उनकी जो आत्मा है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। और वो यहाँ से जो भी अभी जैसे प्रेत योनि में है, तो इससे वो आगे की अपने सफ़र पे निकलेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि उनके नाम से अन्न दान करें। आप अन्न और जल, ये दो चीज़ें करें, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं खाने की चीज़ें और पानी, ये दो चीज़ें बहुत कॉमन दिख रही हैं। शायद वो चाहते हैं कि आप गरीबों को खाना खिलाएं और पानी पिलाएं। तो ये चीज़ आप शुरू करें। बहुत बड़े स्केल पे अगर आप नहीं करना चाहते तो आप जैसे आप घर के बाहर जाते हैं, कोई मजदूर दिख रहे हैं, उनको पानी की बोतल दे दें या उन्हें पानी पिला दें, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो उनको याद करके आप गरीबों को खाना पानी दें, इससे उनकी आत्मा जो है ना वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और वो अपने आगे के सफ़र को तय कर पाएंगे। अभी वो कहीं ना कहीं वीक है और कहीं ऐसी जगह पर हैं जहाँ उन्हें बहुत अटैचमेंट था पानी और एग्रीकल्चर के आसपास। तो ऐसी यहाँ पर एनर्जीज है जिन्होंने सिलेक्ट किया था इस इलायची को। अब देखते हैं जिन्होंने सिलेक्ट किया है क्लोव, उनके लिए क्या मैसेज है उनके मृत परिजन का। ओके, तो यहाँ पर हमें आया है एस ऑफ सॉर्ड्स। कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, वो बात करना चाहते हैं। और हो सकता है आपके जो मृत परिजन हैं वो आपको सपने में ज़रूर दिखाई देते होंगे, क्योंकि देखिए एस ऑफ सॉर्ड्स है। सॉर्ड्स का मतलब है कम्युनिकेशन कर रहे हैं लगातार आपसे। और यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर जो आया है हमें,
तो यहाँ पे हो सकता है आपसे किसी बात से नाराज़ भी हैं। 7 ऑफ कप्स यहाँ पे दिखा है, तो हो सकता है कि आपके घर में कोई नेगेटिव एंटिटी हो और उस नेगेटिव एंटिटी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं आपके मृत परिजन। तो यहाँ पर जैसे ही आपके जो मृत परिजन हैं उन्होंने उनकी मृत्यु हुई, उनकी जो स्पिरिट थी वो कहीं ना कहीं आपके आसपास ही है और आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है लगातार उससे वो फाइट कर रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स है, तो किसी से फाइट तो हो रही है उनकी। तो यहाँ पर कोई नेगेटिव एंटिटी शायद आपको नुकसान पहुँचाना चाहती है और आपके जो मृत परिजन हैं वो आपको यहाँ पर बचा रहे हैं। और देखते हैं क्या मैसेज है। यहाँ पर एक पर्सन दिख रहा है, मेल पर्सन है। हो सकता है ये आपके मृत परिजन हैं जो यहाँ पर दिख रहे हैं। कोई मेल पर्सन हो सकता है। प्रिंस का कार्ड आया है यहाँ पर, तो ये आपके मृत परिजन हैं और ये कहीं ना कहीं आपको कुछ नेगेटिव एंटिटीज से बचा रहे हैं लगातार। क्या संदेश देना चाहते हैं ये? यहाँ पे आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो आपके परिवार के किसी सदस्य के शरीर को नुकसान पहुंचा रही है, चाहे फिजिकली हो गया, इमोशनली और फाइनेंशियली भी आपके परिवार के ही किसी सदस्य को नुकसान पहुंचा रही है। अब यहाँ पर आया है तो चैरियट कार्ड और यहाँ पर जैसे 2 लोग दिख रहे हैं जो इसको लेकर जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपके मृत परिजन ये बताना चाहते हैं कि जो भी ये नकारात्मक ऊर्जा है, हो सकता है आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी हो और आपके जो मृत परिजन है वो ये कहना चाहते हैं कि इस नेगेटिव एनर्जी की वजह से ही उनकी जान गई है। क्योंकि अगर मान लीजिए ये आपके मृत परिजन हैं तो हो सकता है वो यही आपको बताना चाहते हैं कि ये जो नेगेटिव एंटिटी है, जो इस घर में नेगेटिव एंटिटी मौजूद है, इसकी वजह से ही उन्हें इधर से जाना पड़ा। तो यहाँ पर यही लग रहा है कि आपके जो भी डिसीज पर्सन हैं वो इंडिकेशन यही दे रहे हैं, सपनों में भी दिख रहे हैं कि कोई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में है जिसकी वजह से उनकी जान गई और अब वो किसी और को भी यहाँ नुकसान पहुँचा सकते हैं। अब यहाँ पर आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स, जिसमें ऐसा लगता है कोई स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर है जो इस नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल कर रही है और ये आपके डिसीज पर्सन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि आपके डिसीज पर्सन लगातार आपको यहाँ पर बचा रहे हैं इस नेगेटिव एंटिटी से। तो आपको यहाँ बचना होगा इस नेगेटिव एंटिटी से। बाकी आपके डिसीज पर्सन भी काफ़ी आपको बचा रहे हैं और इन नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाने की कोशिश तो कर ही रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि ज़्यादा समय तक वो ये कार्य कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर कोई पर्सन है जो लगातार आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करना चाह रहा है। इस पर्सन को अगर आप देखें तो ये आपको कुछ ना कुछ ऐसा खाने में या किसी इस माध्यम से आपको आप पर काला जादू करने की कोशिश कर रहा है। और आपके जो मृत परिजन हैं उनकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है इस नेगेटिव एंटिटी को कंट्रोल कर सके, इसीलिए वो आपको लगातार सपनों में दिख रहे हैं और आपसे कह रहे हैं कि आप इनसे अलर्ट हो जाएं। तो कोई ना कोई नकारात्मक ऊर्जा है आपके घर में, ऐसा यहाँ पर मैसेज आया है। जो ये घर है ये हॉन्टेड है और यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी एनर्जी है जो आपके मृत परिजन जिसके लिए आपको एडवाइस कर रहे हैं, आपको अलर्ट कर रहे हैं बार बार सपनों के माध्यम से। अगर आपके मृत परिजन बार बार सपने में आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो आपको यही चीज़ बताना चाहते हैं यहाँ पर कि जो भी ये घर है इसमें कोई ना कोई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा है जो सबको यहाँ पर परेशान कर रही है। देखने में लगता है जैसे कुछ नहीं है, खाली है, लेकिन एक्चुअल में कितने सारे लोग वेपन्स के साथ हैं आप देखें। तो यही कुछ आपके मृत परिजन आपको बताना चाहते हैं। जिस घर में आप रह रहे हैं वो उतना नॉर्मल नहीं है और वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो धीरे धीरे आपके घर के लोगों की हेल्थ को ख़राब करके आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल और हेल्थ वाइज बहुत नुकसान दे सकती है आने वाले समय में। तो यही संदेश है आपके मृत परिजन का। उम्मीद करती हूँ थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी। ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 9899000366। श्री राम, जय भारत।